उससे जो संतान होती वो वर्ण संकर नहीं है। पहले तो कृष्ण ने कहा कि मेरी ओर भी तू देख, पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। मेरी ओर भी देख, मेरे पास जो 8 रानियां हैं ये एक ही जाति की नहीं है। अछूत जामवंत की पुत्री मेरी एक रानी है जिसका नाम जामवती है, वो अछूत जामवंत की पुत्री है। मैंने अछूत की पुत्री को रूपवान गुणवान और स्वस्थ देखकर अपनी रानी स्वीकार किया है और उससे हुए पुत्र पौत्र आदि हैं। और इसके साथ सत्यभामा है, कालिंदी है, जो अन्यान्य मेरी रानियां हैं वे सब एक ही जाति की नहीं है। और रुक्मणी आदि जो हैं वो भी मेरी जाति की नहीं है, अलग अलग जाति की हैं। तो अलग जाति की स्त्रियों से अलग जाति का पुरुष जो वैवाहिक संबंध करता है उससे जो संतान होती वो वर्ण संकर नहीं होती। आज भी हम यही मान रहे हैं। इसलिए हमारी जाति की लड़की के हमारे जाति का ही वर खोजते हैं, या हमारे जाति के वर को ही हमारी जाति की वधू खोजते हैं। कितना बड़ा हो गया है और कहते हैं बड़ा अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें जाति का नहीं मिला इसलिए परजाति में शादी की। परंतु ये बातें आज से 5000 वर्ष के पहले इस मानव जगत में नहीं थी, और ये बातें आज भी हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी मत पंथ संप्रदाय में नहीं है। मुस्लिम धर्म में नहीं है, ईसाई धर्म में नहीं है, यहूदी धर्म में नहीं है, बौद्ध धर्म में नहीं है। वो किसी भी जाति की, किसी भी देश की, किसी भी कुल की रूपवान गुणवान और स्वस्थ लड़की ले सकते हैं। पर हिंदू लोग केवल ऐसे हैं जो अपनी ही जाति के वर के लिए अपनी ही जाति की लड़की हो, चाहे वो रूपवान ना हो, चाहे गुणवान ना हो और चाहे तंदुरुस्त ना हो, पर अपनी ही जाति की लड़की चाहिए, अथवा अपने लड़की को अपनी ही जाति का वर चाहिए। और एक हम कल्पित शास्त्र में, धर्मग्रस्त शास्त्र में, नकली शास्त्र में हम पढ़े हैं, एक छोटी सी किताब रहती है जो किसी प्रेस में प्रिंट करा ली जाती है, जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग में हमारी बरग प्रीत मिलाई जाती है। उस पंचांग के किताब में रहता है कि नानी नूने अनुराधा, ऐसा लिखा है। तो एक तरफ लिखा है आला मेघ, वो यहां से और वहां से लाइन मिलाई और उसमें टोटल आता है 28। तो भाई वो मेघ राशि का पुरुष है और अनुराधा की स्त्री है, लड़की है, उसके 28 गुण मिल गए, शादी कर लीजिए, वर्ग मिल गया। परंतु वो वर्ग क्या मिल गया, कोई तो रास्ते में ही मर जाते हैं, कोई घर में जाके या तो वो कन्या आग लगा के जल के मर जाती है या वर जहर खा के मर जाता है। कैसा वर्ग पे मिला होगा। वर्ग तो होता है जीवों के वर्ग दो माने देव आसुर, ये यहाँ 2 ही वर्ग हैं इस सृष्टि में, एक देव वर्ग है, एक आसुर वर्ग है। देव वर्ग के वर से देव वर्ग की कन्या मिलाना चाहिए, जो कि हिंदू में ही नहीं होती, आर्य में ही नहीं होती। यदि सदाचार सत्गुण संपन्न लड़की किसी भी देश के किसी भी जाति की हो, सत्गुण संपन्न और सदाचारी लड़के से उसकी शादी करा देना, वर्ग की प्रीति हो जाएगी। यदि वर्ग नहीं मिला तो प्रीति नहीं होगी। देवी संपत्ति से देवी संपत्तिवान लड़की, आसुरी संपत्तिवान से आसुरी संपत्तिवान का मेल बैठ सकता है। ये वर्ग प्रीत जो मिलाई गई थी, आज हम 36 गुण मिलाते हैं, सबको मालूम है। ये 36 गुण क्या है हमें पता ही नहीं है, परंतु भगवत गीता कहती है कि 36 गुण ये देवासुर संपद के मिलान में आते हैं। 36 गुण में आते हैं भगवत गीता के 13 अध्याय में। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मनोर इंद्रियों के 5 विषय भी गिनो, ये हुए 24। इच्छा द्वेष शौक पीड़ा देह चैतन्य धैर्य ये हुए 7, 31। और प्राणापान समान बयान उदान, ये 31 में 5 और जोड़े तो कितने हो गए, 36। ये 36 में से अगर 18 मिल जाते हैं, अथवा 18 1/3 मिल जाते हैं, उससे भी कम मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वर्ग प्रीत मिल जाएगी।
उसका मतलब है ज्ञान इंद्रियों का मिलान होना चाहिए। कान हमारी एक ज्ञान इंद्रिय उदाहरण स्वरूप हम कहते हैं। यदि कान बधू को भी है, वर को भी है, पर बधू बहरी है और लड़का सुनने वाला है, तो वो ज्ञान इंद्रिय कान नहीं मिला। यदि आंख का मिलान करना है तो लड़की को आंख भी रहती है, बर को भी आंख रहती, पर उसको धुंधला दिखता है, आंख में ठीक नहीं दिखता है, तो नेत्र ज्ञान इंद्रिय का मिलान नहीं हुआ। इसी तरह ये ज्ञान कर्म इंद्रियों का भी शारीरिक रचना में मिलान होना चाहिए, फिर मन बुद्धि अहंकार का मिलान होना चाहिए। इस तरह से ये प्राणों का मिलान, चित्त का मिलान, जिस बात में चित्त वर का लगता है उसी बात में चित्त वधू का लगना चाहिए। वो तो पिकनिक करना चाहता है, हनीमून मनाना चाहती है, परंतु वो घर में एक साधु का सत्संग करना चाहता है, तो वो यही कहेगी कि तुम्हारे साथ दिन रात में यही परेशानी है कि कुछ आनंद मौज के लिए जो शादी करते हैं वो दिखते ही नहीं है। ज्ञान की बात आशय यह है कि ये जो वर्ग प्रीत मिलाना होती थी वो वैदिक दृष्टि से वो अलग थी। वेद में 8 प्रकार की शादियां कही गई हैं जो त्रिगुणात्मिक हैं। ब्राह्मो देवस तथा आर्षा प्रजापात्य तथा सुरा गांधर्वो राक्षसचैव पैचश्चाशाष्टमोदमा। ब्रह्मदेव आर्ष ये 3 सत्वगुणी शादी हैं, परंतु प्रजापात्य गंधर्व आदि ये रजोगुणी शादी हैं। पिशाच असुर और राक्षस ये तमोगुणी शादियां हैं। इनमें से केवल राक्षसी शादियां रह गई हैं इस समय। ये ब्रह्म और आर्ष आदि शादियां, गंधर्व आदि शादियां नहीं है। यानी वैदिक काल की शादियों को आज भी हम नहीं मान रहे। तो ये वर्ण संकर का जो अंधविश्वास अर्जुन मान रहा था सुने हुए के आधार पर, वो अंधविश्वास आज भी हमारे मानव समाज में है। जबकि मनुस्मृति आदि में ये लिखा है, श्रद्धा न शुभाम विद्या माद्दी तावरादपि अंत्यजपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी विवेकशील पुरुष को चाहिए कि मोक्ष देने वाली विद्या अंत्यज के अछूत के पास भी हो तो उससे ग्रहण करने में हिचकना नहीं चाहिए। रूपवान, गुणवान और स्वस्थ लड़की यदि अछूत के पास भी हो तो विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो उसको अवश्य ले ले। या हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की सब शादियां की थीं, उसका इतिहास पुराणों में भरा हुआ है, जिसको चाहे वो देख ले। इसी तरह से गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड क्रिया बिना। अर्जुन ये समझ रहा था कि जब अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान होगी तो वो संतान पतित या अछूत होगी, समाज से बहिष्कृत होगी, समाज में स्थान पाने लायक नहीं रहेगी। ब्राह्मण विधवा से यदि शूद्र का संयोग होके जो संतान होगी तो वो अछूत संतान होगी, तो उनके पूर्वज मर के जो स्वर्ग में पुरखे बन के बैठे हैं, तो अछूत का पानी जब पितृपक्ष में पहुंचाया जाएगा पुरखों के पास तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। यानी प्यास से तड़पते हुए पतंती पितरो हे श्याम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वो आकाश से प्यासे तड़पते हुए पुरखे पृथ्वी पे गिर के लोटपोट हो जाएंगे और ये श्राद्ध तर्पण की पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी, जैसा कि हम मानते हैं। तो बराबर ये भी वेद ने नहीं माना है। वो कहते हैं पिंडदान तो करना ही है वेद में, पर ये जीवित पिंडदान करना है विश्व की सेवा में कि मरने के बाद पिंडदान होगा। अरे ये जीवित पिंड को ये विश्व रूप की सेवा में समर्पित कर दीजिए। यथोचक्ति यथो सेवा, इस पिंड से करिए सेवा में, अपने पिंड को समर्पित भाव से लगा दीजिए। हम मरते में पिंडदान करते हैं। वेद में ये कहा गया है कि श्राद्ध तर्पण तो करना ही है पितरों के लिए, परंतु वो कहते हैं श्रद्धा यत् क्रियते तत्श्राद्धम। हमारे श्रेष्ठ पुरुषों की जो श्रद्धा पूर्वक हम सेवा करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। पर वो श्रेष्ठ पुरुषों की जीवित अवस्था में ही श्रद्धा पूर्वक सेवा हो सकती। यदि वो मर गए, माता पिता आ जाए आदि, तो मरने के बाद क्या श्रद्धा से सेवा करेंगे। तृप्तियंति तर्पंति येन पितरं तत्तर्पणम। हमारे श्रेष्ठ पुरुषों को, बुजुर्गों को, माता पिता आ जाए आदि को
जो हम तृप्ति पहुंचाने वाले कर्म करते हैं उसको तर्पण कहते हैं। तो जीवित में ही हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं, जीवित में भी हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये पिंडदान श्राद्ध तर्पण जीवित में ही हो सकता है अपने आदरणीय पुरुषों का। अब हमने उल्टा ये कर लिया कि मरने के बाद हम पिंडदान या श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो ये बात सब गलत हो गई। ये सब बातें उपनिषदों में लिखी हैं, जिसका वर्णन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। कठोपनिषद में लिखा है कि नचिकेता का पिता जब गोदान कर रहा था तो नचिकेता ने कहा कि जो तृण ग्रहण करने के लायक नहीं है, जो पानी पीने के लायक नहीं है और जिनके स्तन का मांस सूख कर चमड़ा भी सूख गया है, दूध देने के लायक नहीं है, ऐसे वृद्ध गौदान से क्या फायदा होगा, पाप कर रहे हो आप। तो पिता ने कहा था तुझे मौत ले जाए तो अच्छा है। उसका मतलब ये 4 पांव के जानवर को दान नहीं कर रहा था। बुढ़ापे में उसका पिता कह रहा था कि अब मेरे तन मन धन सब आपके समर्पित है परमात्मा। अब जब आंख में दिखता नहीं है, कान में सुन नहीं पड़ता है, चबाया हुआ अनाज का ग्रास निगला नहीं जा सकता है, पिया हुआ पानी का घूंट अंदर नहीं जाता है, और फिर पुरुषार्थ रूपी सत्कर्म हम नहीं कर सकते हैं जिससे हमें सुख रूपी दूध नहीं मिल सकता है, ऐसे बूढ़े शरीर का गौदान क्या करते हो? जवानी में आपने क्यों अपने को इंद्रियों को समर्पित नहीं किया विश्व सेवा? उसका अर्थ तो यह था कठोपनिषद में, पर ये चतुष्पाद जानवर का अर्थ लगा लिए। बहुत सी बातें हैं जो सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशपार्थ तामसी इस दृष्टि से, तो वो पिंडदान भी गलत है, वो श्राद्ध तर्पण भी गलत है वैदिक सिद्धांत से, कृष्ण जी के सिद्धांत से, और वो वर्ण शंकर भी गलत है, जिसके सब उत्तर आगे आएंगे। 3रे अध्याय के उन श्लोकों में ये उत्तर दिया गया है वर्ण शंकर का कि अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान होती है वह वर्ण शंकर नहीं होती है। जो अपने स्वभाव नियत वर्ण कर्म को गुण कर्म के द्वारा सच्चाई के साथ सेवा करना त्याग देता है और व्यष्टि सुख के लिए जो छल कपट के अपना स्वार्थ पूरा करता है वह वर्ण शंकर होता है। कहा था कि पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। अर्जुन, तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे सब कुछ प्राप्त है, मेरा सुखमय जीवन चल सकता है, परंतु मैं भी प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वभाव गुण से सेवा कर रहा हूं। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूं नहीं तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुसरण। मैं निष्क्रिय होके बैठ जाऊं और अपने गुण कर्म के द्वारा प्राणी मात्र को यथोचित सुख पहुंचाने का प्रयत्न न करूं तो ये सब लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का करता प्रजा हंतार भी हुआ। अपने स्वकर्म को मैं त्याग देऊं तो मैं वर्ण शंकर हो जाऊंगा और मेरे देखा देखी सभी लोग अनुसरण करके वर्ण शंकर हो जाएंगे। ये निश्चित उत्तर था जो कि भगवत गीता पढ़ने वालों ने कृष्ण जी का दिया हुआ उत्तर वर्ण शंकर के विषय में नहीं समझा, केवल अर्जुन के मुख से निकले हुए भ्रमग्रस्त प्रश्न को ही भगवत गीता का सिद्धांत माना और आज अर्जुन के मुख से निकले हुए भ्रमग्रस्त प्रश्नों को ही भगवत गीता का सिद्धांत मान के देश के बड़े बड़े शब्द ज्ञानी भगवत गीता का निर्भय प्रतिपादन कर रहे हैं और भ्रम में फंसे हुए और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह से इन सब बातों को अगर देखते हैं हम तो कृष्ण जी ने ये जरूर कहा था, बद से याद ताइन के लगेगा पाप ही हमें, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। तो कृष्ण जी ने ये जरूर कहा था, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा करेगा पाप संग्रह। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, तो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध छोड़ेगा तो पाप लगेगा। बराबर परस्पर कितने विरोधी विचार। शायद इन्हीं भगवत गीता के विचारों को हजारों वर्ष पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति ने पढ़ा होगा कि युद्ध करने से जो अपार नरसंहार होता है और वो हिंसा मनुष्य के ऊपर महापाप के ऊपर में लगती है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म घोषित किया था।
परंतु अहिंसा परमो धर्म नहीं हो सकता। यदि अहिंसा परमो धर्म मान लिया जाए तो राज्य व्यवस्था संचालन एक क्षण भी नहीं हो सकती। किसी अत्याचारी को मारने से हिंसा होती है। यदि अत्याचारी लोग जबरदस्ती राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे या किसी के घर पर अधिकार करना चाहेंगे और उनको हम मारेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो फिर उनको घर में घुस जाने दीजिए, उनको राष्ट्र पर अधिकार कर लेने दीजिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा मान के हम चलते हैं। केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं भगवान श्री मायरन चेतन जी, जो नौमय अवतार हैं, उन्होंने इसके साथ में ये शब्द जोड़ा है, अकारण किसी को दुख पहुंचाना हिंसा है, पर सकारण किसी को जान से मार देना भी अहिंसा है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है, तो शरीर के ऊपर हम किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमारे अतड़ियों में अल्सर हो गया, हमारे अपेंडिसाइटिस आंत पुच्छ में दर्द हो गया, दवाइयां हम करते हैं, दर्द ठीक नहीं होता है, अंतिम निर्णय ये होता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो हम ही हमारे शरीर का अंग का ऑपरेशन करा लेते हैं, क्योंकि एक छोटे से हिस्से में तकलीफ होने से पूरा शरीर बेचैन होता है। इसी तरह से यदि समाज के कुछ दुराचारी, भ्रष्टाचारी अथवा दुष्टाचारी लोग संपूर्ण विश्व को और विश्व के प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो उनको दंडित करना कोई हिंसा नहीं है, उनको दंडित करना भी अहिंसा ही है। यदि इस तरह के विचार हम मानते जाएंगे तो आगे हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र ये बिल्कुल पतित अवस्था में पराधीन हो जाएगा। आशय यही था कि अकारण किसी को दुख पहुंचाना ये हिंसा है, पर सकारण हर प्रकार का दंड देना भी अहिंसा है। तो ये बातें जो हैं भगवत गीता के देवासुर संपद नाम के 16वें अध्याय में अहिंसा शब्द देवों के साथ जोड़ा गया है। अहिंसा समता तुष्टि तपदान यशायस भवंती भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा, अथवा 16वें अध्याय में अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपेशन भूत दया लोलुपता लज्जा अचल नम्रता। तो अहिंसा का यही अर्थ है। फिर ये सब बातें इस तरह से अर्जुन के भ्रमग्रस्त विचार ये भगवत गीता का पूर्व पक्ष है, और श्री कृष्ण जी ने दिए हुए उत्तर भ्रम निवारण करने वाले उत्तर, ये भगवत गीता का भ्रम निवारण करने वाला उत्तर पक्ष है। भगवत गीता को दो पक्षों में जब देखते हैं तो अर्जुन के जितने भी प्रश्न आगे आएंगे, किसी भी प्रश्न को श्री कृष्ण जी ने मान्यता नहीं दी, बल्कि उस प्रश्न के ठीक समाधान पूर्वक उसके माने हुए विचारों से जो उल्टा मानता था उसको ठीक सीधे ढंग से समझाया है। केवल एक ही प्रश्न ऐसा आया था भगवत गीता में, जो अर्जुन ने कहा था कि ये मन चंचल है, कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का असाध्य रोकना इसका दीख है वायुषा मुझे, कि मन चंचल है, अन्यायी है और बलवान है, इस मन का रोकना असाध्य है। तो कृष्ण जी ने कहा था कि ये फिरता रहे नहीं बैठे मन, ये पाठ सत्य है। किसी भी प्रश्न को और श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तेरा ये कहना सत्य, केवल एक प्रश्न में कहा, परंतु ये मन का रोकना असाध्य नहीं है, मन का रोकना कष्ट साध्य जरूर है? अभ्यास और वैराग इनसे कौन से ये रुके। अभ्यास करते जाओ, धीरे धीरे भ्रमग्रस्त मानिंदियां छोड़ते जाओ, अपना अभ्यास बढ़ाते जाओ आत्मज्ञान के निश्चय का, और मन में जो भ्रमग्रसित मानिंदियां हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रमशः वासना तजे, मन को आत्मा में जोड़े, न करे ध्यान अन्य का। जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल सिर, वहां वहां जोड़ देना, आत्मा में वशियों करें। तो ये सब बातें बतलाते हुए ये हम भगवत गीता के 40वें श्लोक से 46वें श्लोक तक पहले अध्याय में जो अर्जुन के मुख्य प्रश्न हैं, इनको सिद्धांत न माने, ये भ्रमग्रस्त पूर्व पक्ष है। अब यहाँ
ये अर्जुन विषाद योग नामक भगवत गीता का पहला अध्याय।